पर सबसे बड़ा खुलासा। क्या बॉलीवुड ड्रग गैंग इस हत्या के पीछे है? बॉलीवुड में डेफिनेटली ड्रग गैंग। ये 65 दिनों के अंतराल में महाराष्ट्र सरकार ने जानबूझ करके इस मामले को दबाने का प्रयास किया। मुंबई पुलिस के वो इन्फॉर्मर जो 20 साल उनके साथ काम कर चुके हैं मेरे साथ इस समय लाइव हैं। बॉलीवुड के कितने बड़े बड़े सितारे इस पूरे 90% ऑफ द एक्टर एंड एक्ट्रेसेस आर डूइंग स्टफ। मीडिया और बीजेपी मिलकर के ये सारा कुछ ड्रामा कर रहे हैं। लानत है ऐसे शख्स पर, आप जैसे लोगों पे लानत है। आप देख रहे हैं ये देश है हमारा, अमीश देवगन के साथ। नमस्कार, मैं हूं अमीश देवगन। अक्सर ये देश है हमारा में आप पॉलिटिकल मुद्दे देखते हैं, लेकिन यह देश है हमारा में देश का सबसे बड़ा मुद्दा सुशांत सिंह राजपूत। लेकिन यह पड़ताल जब हमने करी तो हम सिर्फ सुशांत सिंह राजपूत की हत्या, आत्महत्या और रिया चक्रवर्ती तक नहीं रुके, हम बॉलीवुड के ड्रग गैंग तक जा पहुंचे हैं। तो आज यह देश है हमारा में देश के सामने बॉलीवुड के ड्रग गैंग पर सबसे बड़ा खुलासा, इस हफ्ते की सबसे बड़ी खबर और आने वाले हफ्ते की भी जो सबसे बड़ी ट्रेंडिंग खबर बनेगी, यह देश है हमारा में आज उस पर बड़ा एक्सपोज होगा। आज ये देश है हमारा में बहुत बड़े खुलासे का दिन है। रिया मेरे बेटे सुशांत को लंबे समय से जहर पिलाकर वो इसकी हत्यारी है। इस खुलासे से तूफान खड़ा होने वाला है। आज बहुत बड़ा राज बेपर्दा होने वाला है। मैं सोच भी नहीं सकती कि जब किसी को बिना बताए ड्रग दिया जाए और जब उसका असर दिखने लगे तो उसे पागल बताया जाए। ये सब करने के लिए काफी क्रूरता की जरूरत है। ये देश है हमारा में मुंबई से इटली तक सबसे बड़ी पड़ताल होगी। इटली के इस होटल की तस्वीरें देखिए। रिया चक्रवर्ती का दावा है इस होटल में सुशांत डर गए थे। तो क्या डर के पीछे भी ड्रग्स का असर था? क्योंकि जानकार ये कह रहे हैं कि कई ऐसे ड्रग्स होते हैं जिनके असर से आपको डर लगता है, आप घबराते हैं। तो क्या इटली में भी सुशांत को कोई ऐसी ड्रग दी गई? ये बहुत बड़ा सवाल है। ये कि जब मैं पास था तो ये ड्रग्स, CBD ऑयल और ये अल्कोहल ये सब नहीं लेते थे। सुशांत के मामले में ड्रग्स का एंगल तो आ चुका है। रिया के चैट से ये साफ हो चुका है कि वो ड्रग्स के डीलरों के संपर्क में थी। उधर कंगना रनौत ने भी बॉलीवुड में ड्रग्स के एंगल पर बहुत बड़ा दावा किया है। जब मैं सफल हो गई और सबसे फेमस फिल्म पार्टियों में एंट्री मिलने लगी, तब मेरा ड्रग्स, अय्याशी और माफिया की उस भयानक दुनिया से सामना हुआ। अगर बॉलीवुड में नार्कोटिक्स टेस्ट हो जाए तो कई सितारे जेल में होंगे। अगर सुरक्षा दी जाए तो मैं नार्कोटिक्स विभाग की मदद के लिए तैयार हूँ। इसमें मतलब उनको ड्रग्स के लिए मतलब मजबूर करने का काम रिया करती होगी। इसमें अगर दोषी पाएगी तो उनके ऊपर कार्रवाई हो जाएगी। ये अगर मुंबई फिल्म इंडस्ट्री में है तो ये देश में भी है या शहरों में भी है। हमारे बच्चे भी इससे प्रभावित होंगे, देश की जनता भी प्रभावित होगी। बॉलीवुड में ड्रग्स का एंगल पहले भी सामने आ चुका है। 1982 में संजय दत्त के पास से कोकीन पकड़ी गई। संजय दत्त को 17 महीने की सजा भी मिली थी, हालांकि वो 5 महीनों में ही छूट गए थे। 2001 में फरदीन खान एनसीबी की जांच में फंसे थे। 1 ग्राम कोकेन खरीदने की बात भी कबूल की थी। महेश भट्ट ने एक रेडियो इंटरव्यू में माना था कि उन्होंने LSD ड्रग्स ली थी। इस लत से छुटकारा पाने में उन्हें 2.5 साल लगे। रणबीर कपूर ने संजू फिल्म के लिए इंटरव्यू के दौरान ड्रग्स लेने की बात कबूल की थी। अब सवाल है कि क्या सुशांत को ड्रग्स के जाल में फंसाया गया है? इसका खुलासा भी होना तय है, क्योंकि रिया चक्रवर्ती अब CBI के चक्रव्यूह में फंस चुकी है। तो आज इसी पर होगा ये देश है हमारा। बॉलीवुड का ड्रग्स गैंग बिग एक्सपोजिंग। ड्रग्स गैंग में कौन कौन बॉलीवुड का शामिल है, आज नाम बेपर्दा होंगे। लेकिन मैं आपको बताता हूं, बड़े बड़े लोगों पर हाथ डलेगा।
इस विषय पर बड़े बड़े लोगों पर हाथ डालेगा। एंटी नारकोटिक्स सेल के साथ काम करने वाले का यह खुलासा है। सबसे बड़ी गवाही आज लाइव होगी। पहचान छुपाकर किया गया है ड्रग्स गैंग पर खुलासा। मैं आपको यह बता दूं, महाराष्ट्र पुलिस के साथ 20 साल काम कर चुका है यह व्यक्ति। किस किस का कनेक्शन है, किस नेता का कनेक्शन है, एक एक चीज बेपर्दा होगी तो पूरी पड़ताल करी है। आज हम उस नतीजे पर पहुंच रहे हैं जो नतीजा देश सुनना चाहता है, यानी आप सुनना चाहते हैं। असल में आप सिलसिलेवार तरीके से समझिए, सुशांत सिंह राजपूत आत्महत्या करते हैं, उसके बाद सामने आता है फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन का मामला, उसके बाद सामने आता है ड्रग्स का मामला, और अब सामने आ रहा है कि क्या उनको ड्रग्स दी जाती रही हैं, क्या उनको ड्रग्स रिया ने दी है, ये तमाम बातें। लेकिन कुछ हम नहीं बोल रहे, ये सब कुछ सबूत के साथ आज हम पेश कर रहे हैं। मैं सबसे पहले गवाही पेश करवाता हूं। मेरे साथ मौजूद है सुशांत सिंह राजपूत के जिम पार्टनर, उनका मैं सीधा रुख करता हूं, सुनील शुक्ला का। मेरे साथ मुकेश खन्ना है, जाने माने फिल्म अभिनेता है, एक्टर है। मेरे साथ जिया खान की माता जी हैं जो कि लंदन से जुड़ रही है, राबिया खान। राम कदम है, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता अभिनेता है, जाने माने नसीर अब्दुल्ला साहब। मेरे साथ राजनीतिक विश्लेषक के रूप में विक्रम सिंह जुड़ रहे हैं जो शिवसेना का पक्ष रखेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं आपका रुख करता हूं, सुशांत सिंह राजपूत को ड्रग दी जा रही थी, नहीं दी जा रही थी, आपके पास क्या कहानी है, क्या जानकारी है? सुशांत सिंह राजपूत एक फिजिकली फिट बंदा जो जिम में टाइम पर आता है, अपने ट्रेनर के साथ टाइम पे वर्कआउट करता है, एक प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर जैसा वर्कआउट करता है, ब्रूस ली जैसा स्टंट्स करता है। अगर कोई रात को लेट सो भी जाए, दिन पर टाइम पर उठता है, जिम में आता है, वर्कआउट करता है। उनके आंख से या उनके शरीर से कहीं ऐसा नहीं दिखा कि वो ड्रग्स लेते हैं। दूसरी बात, सुशांत सिंह राजपूत को ड्रग्स भरोसे में दिया जा रहा था दवाई के नाम पर। ये रिया चक्रवर्ती देती आ रही है, जो खुलासा हुआ। मैं हर एक चैनल पे जब भी गया हूँ स्टार्ट से बोलते आ रहा हूँ कि सुशांत सिंह राजपूत को नशीली चीज दी जा रही है। मैं खुलकर ड्रग्स नहीं वर्ड यूज कर रहा था, क्योंकि लोग ये बोलेंगे कि आप कैरेक्टर असैसिनेशन कर रहे हो। अब ईडी के जो टेक्स्ट जो रिया के और उनके बीच में, श्रुति मोदी और जया शाह के बीच में जो खुलासा हुआ कि 2017 से रिया चक्रवर्ती ड्रग्स लेती है, एमडी लेती है, उसके बाद 2019 के इसमें बहुत जो एविडेंस हुआ है, इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस में आया है कि ये 4 ड्रॉप कॉफी यानी कैफीन में डालकर आप दीजिए और आधे घंटे के बाद उसका किक आएगा। तो बिल्कुल आप सुशांत के जिम पार्टनर हैं, मैं जान सकता हूं आप भी जरूर आप भी इमोशनल होंगे, आप भी परेशान होंगे सुशांत सिंह राजपूत की आत्महत्या सुनकर। लेकिन मल्लिका सुशांत की जो भांजी है वो कह रही है, मैं सोच भी नहीं सकती जब किसी को बिना बताए ड्रग दिया जाए और जब उसका असर दिखने लगे तो उसे पागल बता दिया जाए। क्या कहानी ये है, उनको ड्रग दिए गए, उनको मेंटली फिर अनस्टेबल करार दे दिया गया? क्या ये बॉलीवुड का ड्रग गैंग है? आपको बताता हूं, यहाँ पे जो महाराष्ट्र सरकार है, जो शिवसेना की सरकार है, एनसीपी सरकार है, ये रिया चक्रवर्ती के आड़ में कोई बड़े को बचा रही है। वो बड़ा नाम मैं आपके सामने खुलासा करता हूं आपके माध्यम से। इम्तियाज निसार खत्री, ये 29 साल का लड़का है जिसका किसी के पास डेटा नहीं है कि कहां से बिलोंग होता है, इनके पिताजी कौन है, क्या कनेक्शन है। 29 साल लड़के इम्तियाज निसार खत्री को एनसीपी की सरकार और शिवसेना की सरकार पुलिस प्रोटेक्शन गन के साथ देती है। किस तरह का थ्रेट है उनको जो हिसाब से दे रही है, अब खुलासा करता हूं। रिया चक्रवर्ती इम्तियाज निसार खत्री को 2017 से जानती है। 2017 का फेमिना वुमेन अवार्ड जो स्पॉन्सर किया गया इम्तियाज निसार खत्री, और वहां पे वीडियो जॉकी रिया चक्रवर्ती अवार्ड दे रही है। दूसरा खुलासा करता हूं, इम्तियाज निसार खत्री कौन है? जो इरिगेशन स्कैम में जो एनसीपी सरकार ने वो टाइम पे अजित पवार ने इरिगेशन स्कैम किया, उसमें वो एंटी करप्शन ब्यूरो थाना के द्वारा आरोपी हैं। निसार खत्री जेल जा चुके हैं, उनकी बीवी जेल जा चुकी है। ये इरिगेशन स्कैम जो अजित पवार ने दिया है, तो एनसीपी की सरकार जो आज है
अनिल देशमुख वो कोशिश कर रही है कि कोई भी हालत में इसको रफा दफा कर दे। अगर ये खुल जाता है तो मैं केस सीबीआई के पास है तो आप कह रहे, जो आपका आरोप है, आप कह रहे कि इम्तियाज ड्रग्स सप्लाई कर रहा था, आप कहना क्या चाह रहे हैं? इम्तियाज ड्रग्स लेता था साथ में। अच्छा, लेता था, ठीक है, तो कुछ तत्व होगा। नहीं, अब एक सेकेंड, ये बॉलीवुड का जो ड्रग गैंग है, इस पर मैं मैडम आपके पास आता हूं। राबिया खान जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं, बॉलीवुड में ड्रग गैंग एग्जिस्ट करता है? जी देखिए, ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन ऑफ जिया खान केस, मेरी बेटी के केस में, मुझे सीबीआई ऑफिसर ने खुद बताया था कि जो अक्यूज है उसके बाप को पकड़ा था, तो मैं रेड हैंडेड, तो मैंने कहा वो जेल में क्यों नहीं है? तो कहते हैं कि मैं महा पुलिस के लिए काम कर रहा था, महा स्टेट के लिए। तो ये तो अब आप देख लीजिए कि कैसा प्रेशर पड़ता है इन लोगों के ऊपर कि इनके क्रिमिनल्स को वो जाने देते हैं, बाकी आम लोगों को आप पकड़ लेते हैं और धर लेते हैं। वन थिंग आई हैव टू टेल यू, रिया चक्रवर्ती ने अब ड्रग का एंगल निकाल लिया है। एक तरफ वो कहती है कि वो ड्रग लेता था, दूसरी तरफ वो कह रही है कि वो बड़ा डिप्रेस था, एंजाइटी अटैक आते थे, फोबियास थे। अरे भाई, तुम कर क्या रही थी उसके साथ में? ठीक है, आपने तो उनकी फैमिली को भी बताया नहीं है। और अगर ड्रग एंगल अभी आपने अगर ड्रग एंगल था, मुझे मैडम मेरा सवाल सुन लीजिए। बहुत आसान था टू कमिट सुसाइड। मैडम, आप बड़ी इंपॉर्टेंट बात बोल रही है। जब जिया खान केस की इन्वेस्टिगेशन चल रही थी, जब आपको सीबीआई ऑफिसर ने बताया, आप जानती हैं कि किस तरह से माफिया है, ड्रग माफिया काम करता है, ऑपरेट करता है, बड़े सारे प्रेशर्स होते हैं। इसके अलावा और क्या जानकारी आप तक मिल पाई? देखिए, वो केस क्लोज हो पाया नहीं हो पाया, उसमें एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है, लेकिन सुशांत सिंह राजपूत का केस क्लोज हो सकता है, बहुत करीब है। हम लोग को बताया था, उसके अलावा हमने सीबीआई को बताया था कि सूरत पंचोली के जिम ट्रेनर को पूछो, बिकॉज जिया ने हमको बताया जब से वो कोई सब्सटेंस लेने लगा है तब से उसका गुस्सा जो है वो ट्रिगर हो जाता है, और वो कुछ मसल, अब वो कह रहा है मैं 21 साल का था, 21 का तो था नहीं, जो भी 22-23 साल का लड़का अपने इतने मसल्स बना रहा है, तो जाहिर है ही इज टेकिंग सम सब्सटेंस, एंड वो किस तरह आपके ब्रेन को मैनिपुलेट करते हैं, किस तरह कंफ्यूज करते हैं, किस तरह क्या ट्रिगर करता है, ये सब सीबीआई को जानना चाहिए था। उन्होंने तो जिस तरह आज वो लोग एक एक करके बुला रहे हैं, इंटरोगेट कर रहे हैं, हमारे केस में तो उसको सीबीआई को बोल दिया गया है बाय बॉलीवुड मेंटोर कि इसको इन्वेस्टिगेट मत करो, इसको हाथ मत लगाओ, इससे सवाल ना पूछो। तो फिर सीबीआई क्या यानी बॉलीवुड का जो पूरा माफिया है, मैडम एक सेकेंड, बॉलीवुड का जो पूरा माफिया है वो ड्रग कनेक्शन से बहुत घबराता है, क्योंकि ड्रग एक ऐसा मैटर है जिसमें बॉलीवुड फंस जाता है, क्योंकि ये सिलसिला सिर्फ जिया खान वाले इंसिडेंट से शुरू नहीं होता, कभी सुशांत सिंह राजपूत से नहीं शुरू होता, ये संजय दत्त से शुरू होता है, ये संजय दत्त से शुरू होता है, फरदीन खान पर आता है, उसके बाद बहुत सारे लोगों पर आता है, तो ये ड्रग कनेक्शन बड़ा है। लेकिन आज न्यूज 18 पर इस ड्रग कनेक्शन का बड़ा पर्दाफाश हम करेंगे। वो व्यक्ति जो मुंबई पुलिस के साथ जुड़ा रहा, वो आज बड़े बड़े राज खोलने वाला है। मुकेश खन्ना जी, बॉलीवुड में तो उसकी एंट्री नहीं है जो ड्रग्स गैंग में शामिल ना हो, ऐसा भी कई लोग आरोप लगाते हैं। क्या आप कहना चाहते हैं? देखिए, बॉलीवुड और ड्रग्स, ये केस कोई पहली बार सामने नहीं आया, ये बहुत बार सामने आया, लेकिन इस केस के अंदर सुशांत सिंह राजपूत की आत्महत्या है, हत्या है, उसमें ड्रग का कनेक्शन है। क्या ड्रग गैंग को बचाने के लिए बॉलीवुड का एक तबका खड़ा है? क्या बॉलीवुड में एक ड्रग गैंग है? भारत की सरकार इसकी अब खोजबीन करे, यह बड़ा मैटर होगा। आज जो हम रेवोल्यूशन देंगे वो बड़ा मैटर होगा। सीबीआई, नारकोटिक्स विभाग, ये प्रोग्राम ध्यान से सुने। बॉलीवुड में बड़ा ड्रग कनेक्शन है, बड़ा ड्रग गैंग है। कई पीछे एक पार्टी हुई थी जिसमें ड्रग सप्लाई होने की बात हुई थी और उसमें बहुत कुछ कहा गया था, जिसके विजुअल्स भी सामने आए थे। मुकेश खन्ना जी, आप अरसे से बॉलीवुड के अंदर है, मैं आपसे जानना चाह रहा हूं, आखिरकार ऐसा कौन सा राज है ड्रग गैंग का जो अब बेपर्दा हो जाएगा? देखिए, ये मैं यहां तक कह सकता हूं कि इस सदी का सबसे बड़ा खतरनाक, अगर कोई चीज है खतरनाक, वो है ड्रग्स।
ये यूथ को बिगाड़ सकती है, यूथ को बिगाड़ चुकी है। मेरे जमाने में, मैं जब छोटा था तो उस जमाने में सुनने में आता था कि स्कूल के बाहर आइसक्रीम में ड्रग्स मिलाकर बच्चों को खिलाया जाता था ताकि उसको ड्रग्स की आदत पड़ जाए। ये इतनी पुरानी गैंग और इतनी पुरानी चीज है, और क्यों इतनी इंपॉर्टेंट है ये भी आपको समझना चाहिए कि एक छोटी सी 10 ग्राम भी छोड़िए आप, कम से कम की भी कीमत भी करोड़ों में चली जाती है। यहां तो बड़ा पैसा इन्वॉल्व है, बड़े गैंग इन्वॉल्व है, पूरे वर्ल्ड में सब जानते हैं माफिया, ड्रग्स माफिया हमारी इंडस्ट्री में भी घुस चुका है। ये शराब नहीं है जो पीकर आप काम कर सकते हो, ये एक ऐसी चीज है कि अगर आपने एक बार ले लिया, 2 बार ले लिया, 3 बार ले लिया। मुकेश जी, आपका बड़ा सम्मान है इस पूरी फेटर्निटी के अंदर। भारत के लोग आपको सुनते हैं, देश आपको सुनता है। मैं आपसे बहुत स्पष्टता से पूछना चाहता हूं, जो अभी सुशांत सिंह राजपूत के जिम पार्टनर ने कई बातें बोली कि सुशांत सिंह राजपूत को ड्रग दी जा रही थी, बिना बताई दी जा रही थी, उनकी भांजी भी उसी तरफ इशारा कर रही है जो सुशांत के जिम पार्टनर इशारा कर रहे हैं। ये कहानी बहुत बड़ी है। देखिए, इसकी तह तक जाना पड़ेगा, क्योंकि इस कैंसर को निकालना पड़ेगा। नहीं तो ये कैंसर, उसने आज सुशांत सिंह राजपूत की जान ली है, वो किसी और की जान भी ले सकता है। ये जान इतनी सस्ती नहीं हो सकती मेरे देश के अंदर। देखिए, रिया चक्रवर्ती पर पहले इल्जाम था कि वो उसे डिप्रेशन की गोलियां देती थी, अब धीरे धीरे व्हाट्सएप से बाहर निकल रही है बात। वो तो कॉफी में ड्रग मिलाने की बात कर रही है। यस, एग्जैक्टली। सो ये जो अपने आप को कहती है कि भी सुशांत जो है वो ड्रगिस्ट है, उसके व्हाट्सएप से सब दुनिया जान चुकी है कि वो पूछ के ड्रग्स मंगाती थी, वो थोड़ी भी नहीं किलो में ड्रग्स मंगाती थी और सुशांत को खिलाती थी। और आज किसी चैनल पे बैठ के वो उसको एक ग्लैमराइज करने की कोशिश की जा रही है, पीआर किया जा रहा है उसके, और वो बोलती है कि मैंने ये नहीं किया, मैंने वो नहीं किया। अरे इस वक्त जब सीबीआई जांच पड़ताल कर रही है, आप ऐसा इंटरव्यू क्यों दे रहे हो? मेरे साथ नासिर अब्दुल्ला साहब भी हैं। अब्दुल्ला साहब, मैं आपका रुख करता हूं। कई कनेक्शन सामने आ रहे हैं। विवेक अग्निहोत्री जॉइंस मी, फेमस बॉलीवुड डायरेक्टर। आई विल कम टू यू सर। नासिर अब्दुल्ला, अ क्विक रिएक्शन फ्रॉम यू। देखिए, एक बात याद रखें, पूरे हिंदुस्तान में ड्रग गैंग है, लेकिन बॉलीवुड में ज्यादा होगा, क्योंकि ये जो इलाका है यहाँ पर लोगों के ऊपर ये कि प्रेशर होता है कि अच्छे लगें, और उनका जो कॉन्फिडेंस है वो अपना कायम रहे। और क्योंकि आम नौकरी पे जब आदमी जाता है तो उसको कुछ ज़्यादा दिखाना नहीं पड़ता है, लेकिन आर्टिस्ट लोग जो होते हैं, अदाकार लोग, उन पर प्रेशर होता है, सब कुछ ठीक, शेव किया हुआ, ये कि मेकअप लगा हुआ, और अपना ये कि अपना कॉन्फिडेंस हो, ये तो उसकी वजह से आपको अच्छा दिखने के लिए ज़्यादा इस्तेमाल होता है। नहीं, ड्रग्स कैसे किसी को खूबसूरत मेरी बात, दो लाइनें और दो लाइनें और मैं अपनी बात कह दूं। ये बात सच है, मुझे पता है, मैंने देखा है, मैं भी आपकी एज ग्रुप का हूं, मैंने आपके साथ काम भी किया है, आपकी एज ग्रुप का हूं। मैं आपकी बात नहीं करता। आप जो हैं बड़े मतलब ये कि कॉन्फिडेंट वाले आदमी हैं, आपके अपने प्रिंसिपल है, बड़ी अच्छी बात है। कुछ लोग नहीं कर पाते। मैंने आज तक बियर नहीं पिया है, कुछ लोग तक नहीं करते हैं। नहीं, आपने वही तो मैं कह रहा हूं ना, आपकी बात नहीं कर रहा। कुछ लोग कमजोर होते हैं और कुछ लोग ऐसा क्यों नहीं करते? और लोग ऐसा क्यों नहीं करते? 40 साल, अरे सुन तो लीजिए, 40 साल से पी रहे तो कुछ नहीं होता उनको। सर बोलिए। वो ऐसी मात्रा में लेते हैं और कुछ लोगों पे ज्यादा रिएक्शन हो जाता है, ये भी है। अब ये देखना है कि वो जो सीबीडी जो उनकी कॉफी में डालती थी, वो एक एक्चुअली मैरिजुआना का एक्सट्रैक्ट है। अब ये देखना है कि डॉक्टर की दवाइयां थी या अलग से कुछ और भी दिया जा रहा था। डॉक्टर की दवाइयां भी दी जा रही थी, मिस्टर केसरी हैं जो हिंदुजा हॉस्पिटल के, वो फिर मालूम हो जाएगा ना। सीबीआई वाले सब कुछ एक्चुअली चेक कर लेंगे। काफी लोगों को लेट मुकेश खन्ना, राम कदम जी इज आल्सो वेटिंग। सब क्या करें? देखिए, मैं नासिर भाई, मैं आपको बता दूं, शराब पीना एक बात है और ड्रग्स लेना दूसरी बात है। शराब रोज सब पी सकता है, कॉर्पोरेट वर्ल्ड में, पॉलिटिक्स में, सब जगह शराब चलती है, पूरे वर्ल्ड में चलती है। लेकिन ड्रग्स इज ए क्राइम। आपके पास ड्रग्स का होना, आपके पास ड्रग्स को यूज करना, दूसरे को देना, आप सप्लाई करना,
कमाल, मतलब मैं तो लॉजिक से लॉजिक है, कमजोर दिल के लोग ड्रग्स लेते हैं। कमजोर दिल के लोगों को बिल्कुल ड्रग्स नहीं लेने चाहिए भैया। ये जो गांजा होती है बड़ी मामूली सी ड्रग होती है। देयर आर नासिर अब्दुल्ला, डोंट ग्लोरीफाई एनी ड्रग ऑन माय चैनल। नासिर अब्दुल्ला, डोंट ग्लोरीफाई एनी ड्रग इन ऑन माय चैनल। नासिर अब्दुल्ला, डोंट ग्लोरीफाई एनी ड्रग इन माय चैनल, ऑन माय चैनल। मैं उनकी तुलना कर रहा हूं। क्या तुलना कर रहे हैं? आप कह रहे हैं गांजा बेहतर है, थोड़ा गांजा बेहतर है, मतलब दिस इज एक्सट्रीम, दिस इज एक्सट्रीम। यही एक गैंग है, यही एक गैंग है जिसको लगता है कि एक ड्रग लेना इतनी मात्रा में, दिस इज वेरी कूल, इट इज नॉट एक्चुअली कूल। द पीपल हु आर फूल हु टेक इट। ये क्या अपने बच्चों को संदेश देंगे आप? अपने नासिर अब्दुल्ला, अपने बच्चों को आप कहते हैं कि अगर तुम्हें सुंदर दिखना है तो पीजिए ड्रग। अपने घर के किसी बच्चे को बोलेंगे ऐसा क्या? अरे और तो और पान पराग खाने के लिए नहीं बोलता कोई, जो पान मसाला होता है। आप ड्रग की बात कर रहे हैं सर। ने कहा है मुझे, घुस जाते हो, लोगों ने कहा है मुझे कैंसर। स्टैंड बाय व्यूअर, स्टैंड बाय। बड़ा रेवोल्यूशन कुछ देर में हम करने वाले हैं। जो व्यक्ति को हम आपके समक्ष लेकर आएंगे वो अपना मुंह ढक कर आएगा, क्योंकि उसकी जान को भी खतरा है। इसीलिए हम आपके सामने उसको लेकर आएंगे और वो बहुत कुछ बोलेगा आज। क्या सुशांत सिंह राजपूत की आत्महत्या को हत्या बताना चाहता है? क्या बॉलीवुड ड्रग गैंग इस हत्या के पीछे है? यह बड़ा खुलासा है जो आज हम कर रहे हैं। देखिए ये तार वहीं तक जुड़ रहे हैं। जो बात रिया चक्रवर्ती कह रही है, उसने जो भी इंटरव्यूज दिए और जो बात सीबीआई के हवाले से आ रही है, जो हवाले नारकोटिक्स विभाग के हवाले से आ रही है, एवरीथिंग इज रिलेटेड टू सिंगल थिंग, पैसा ड्रग्स, पैसा ड्रग्स, इसके अलावा कुछ नहीं। विवेक अग्निहोत्री, आई नो इट टेक लॉट ऑफ गट्स जब आप ड्रग्स की बात करते हैं बॉलीवुड में। कंगना रनौत ने कहा और उन्होंने साथ में यह भी बोला मुझे प्रोटेक्शन चाहिए। विवेक अग्निहोत्री, ये ड्रग का काला सच क्या है? बॉलीवुड में एक ड्रग गैंग है जो बड़ा खेल खेलता है। देखिए अमीशी, ये कोई सेंसेशनल सब्जेक्ट नहीं है, बहुत सीरियस सब्जेक्ट है। मुझे पता नहीं मुझसे पहले कौन बोल रहे थे जो कि नॉर्मलाइज करने की कोशिश कर रहे थे इस बात को। जून 11 को, अभी 2-3 महीने पहले, कश्मीर में एक बहुत बड़े गैंग को पकड़ा गया जो ड्रग्स ट्रेड कर रहे थे, और ये पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड नार्को टेरर ग्रुप था। आज 30 से 40% जो ड्रग मनी है ये टेररिज्म के काम आती है। बॉलीवुड में जब भी कोई 1 ग्राम 3,000-4,000 रुपए का कोकेन खरीदता है तो उसका 30-40% पैसा भारत के ही अगेंस्ट टेररिज्म में यूज होता है। आज जो अर्बन नक्सल्स का जो आप देखते हैं ये प्रोटेस्ट और ये गैंग मेंबर्स का सारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर और प्रोटेस्ट में प्लेकार्ड्स और ये सब जो चीजें खड़ी होती हैं, बसों में लोग को भर के लाते हैं, इसमें ड्रग टेरर मनी यूज होती है। बॉलीवुड में डेफिनेटली ड्रग गैंग है, और उस ड्रग गैंग जो है वो मैं बताता हूं कैसे काम करती है। कोई एक नया लड़का लड़की आता है, जब मजबूरी में जब उसे काम चाहिए होता है, इनको हैंचमैन चाहिए होते हैं, तो उसको धीरे धीरे ड्रग्स में इंट्रोड्यूस करते हैं। एक मिडिल क्लास का शरीफ लड़का या लड़की वो फिट इन होने के लिए, अगर ये मना करेंगे, तो अगर कोई मना करता है तो उसे डायरेक्टली बोला जाता है फिर तुम्हें काम कैसे मिलेगा, फिर हमारे साथ उठना बैठना बंद कर दो। और धीरे धीरे उसको एडिक्ट बनाते हैं, और वही लोग जो है डीलर बन जाते हैं, और उनके ऊपर इतना उधार हो जाता है, जब बहुत ज्यादा उधार हो जाता है उनके ऊपर, तो वही डीलर बन जाते हैं। और इस तरह से एक बहुत बड़ा हैंचमैन, एक बहुत बड़े जो लोग जो हैं काम करते हैं बहुत पावरफुल लोगों के लिए। आज उसका नतीजा ये हुआ है, आप ध्यान से सोचिए, मैं एक ये ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं पूरे भारत का, ध्यान से सोचिए, बहुत बहुत गंभीर बात कह रहा हूं। भारत के जितने महान डायरेक्टर्स, राइटर्स, म्यूजिक डायरेक्टर्स, लिरिसिस्ट, कैमरामैन, एक्टर्स जो सीनियर हैं, जो थोड़े पुराने टाइप के हैं, शराब आप पीते होंगे लेकिन ड्रग्स नहीं करते, जैसा मुकेश भाई अभी कह रहे थे, आज ये सब घर पे बैठे हैं, किसी के पास काम नहीं है। क्यों नहीं है? एक बॉलीवुड में बात कही जाती है, अरे वो बुढ़े हो गए, अरे वो बड़े हो गए, यंग लोगों को लाओ। क्यों यंग लोगों को लाओ? सारी दुनिया की फिल्म इंडस्ट्रीज में जो बड़े लोग होते हैं, जितना सीनियर आदमी होता है मुकेश जी जैसे, उनकी कीमत ज्यादा बढ़ती है, उनको ज्यादा बड़े बड़े अच्छे रोल्स मिलते हैं, अच्छी फिल्में मिलती हैं करने के लिए। पर बॉलीवुड में पूरी तरह से समाप्त। जो टॉप स्टार्स हैं वो सिर्फ 2, 3, 4 लोगों के ही साथ काम करते हैं। क्या कारण है? जितने बड़े बड़े स्टार्स थे,
हमारे पुरानी इंडस्ट्री के हर किसी के साथ काम करते थे। आज इन लोगों ने एक गैंग बना ली है, ये पार्टीज में सिर्फ कोकेन चलता है। और मैं आपको लास्ट में बताता हूं, ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, पेपरों में कई लोगों ने इस बात को बोला हुआ है, उनके कोटेशंस हैं, और जो आदमी बॉलीवुड को जानता है इस बात को अच्छे से जानता है। पर मैं ये सबसे खतरनाक बात है, आपने नोटिस किया होगा पिछले 5-6 साल से यही गैंग जो है हमेशा भारत के अगेंस्ट बात करने वाले, अर्बन नक्सल, टेरर, पाकिस्तान के फेवर में बात करने वाले लोगों के साथ खड़ी पाई जाती है। कहीं इसका वो जो पाक स्पॉन्सर्ड नार्को टेररिज्म है उसके साथ कोई रिश्ता तो नहीं? इस पे इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, तभी आप इसकी जड़ तक पहुंचेंगे। मेरा विवेक, मेरा आपसे जो अगला सवाल है वो बड़ा महत्वपूर्ण है। क्या सुशांत सिंह राजपूत को इस गैंग का पूरी तरह से पता लग गया था? दूसरा, यही गैंग जो है वो हत्या को आत्महत्या करार देना चाहता है, क्योंकि जो सुशांत सिंह राजपूत की भांजी है, द फैमिली हू जिन्होंने अपने बच्चा को खो दिया, जिसने अपने मामा को खो दिया, वो कह रही है कि पहले उसको ड्रग दिया जाता रहा, फिर उसको बोला गया कि वो मेंटली रूप से बीमार है, फिर कहा गया वो डिप्रेस्ड है, और अब देखिए कहा जा रहा है कि वो तो ड्रग लेता था। अमीश जी, मैं एक बात यहां कहना कैसे कैरेक्टर असैसिनेशन हो रहा है उस व्यक्ति का जिसकी जान चली गई है। मैं आपको बताता हूं, अभी यहां पर हमारे साथ राबिया खान जी भी बैठी हैं, जिया खान की माता जी। वो उन्होंने बोला कि मुझे सीबीआई अफसर ने खुद बोला कि देखिए ये पूरा ड्रग गैंग है और बहुत प्रेशर है हम लोगों पर। अमीश जी, मैं लास्ट में आपको एक छोटी सी बात ये बताना चाहता हूं। आपने जो बोली ना, तो देखिए मैं शर्लॉक होम्स हूं या ना जग्गा जासूस हूं, मुझे नहीं पता कि क्या हुआ। कई सारी एजेंसीज काम कर रही हैं इसमें, वो बताएंगी कि आत्महत्या थी कि मर्डर था, क्या था। पर एक बात बता सकता हूं, जब से ये ड्रग का इशू उठा, आप जैसी चैनल से ड्रग का इशू उठाया, तब से वो सारे कई फिल्मी डायरेक्टर्स, में नाम नहीं लूंगा, जो एकदम खामोश थे इस विषय में, एकदम से बोलने लगे, एकदम से आके उन्हें अटैक करना चालू किया। और उन्होंने एक फ्रेंडली जर्नलिस्ट की बात की, और वो फ्रेंडली जर्नलिस्ट ने 2 दिन पहले जाके एक इंटरव्यू किया, और उस इंटरव्यू को ऐसे एडवर्टाइज किया जैसे कि वो एकदम उनने वो दे दिया कार्ड की नहीं, इसमें कुछ गलत नहीं है। ये फ्रेंडली जर्नलिस्ट और ये ड्रग माफिया के कुछ फिल्म मेकर्स की क्या रिलेशनशिप है? ये देश है हमारा में फिलहाल वक्त एक ब्रेक का है, लेकिन ब्रेक के बाद मैं तुरंत वापस लौटता हूं। आप ये बड़ा एक्सपोजे देख रहे हैं न्यूज 18 पर। मैं तो आरोप लगा रहा हूं मीडिया और बीजेपी मिलकर के ये सारा कुछ ड्रामा कर रहे हैं। सुशांत सिंह राजपूत की आत्महत्या भी ड्रामा है। एक पिता का भी 74 साल के पिता भी ड्रामा कर रहे हैं, और जिया खान की माता जी यहाँ बैठी है लंदन से अपना टाइम खर्च करके, वो भी सब ड्रामा कर रही है। सिर्फ आप सच्चे हो, महाराष्ट्र की सरकार सच्ची चल रही है, उसकी लानत है ऐसी सच पे। उसके ऊपर क्यों सवाल उठाए इन्होंने? और मीडिया लानत है ऐसे सच पर, आप जैसे लोगों पे लानत है। महाराष्ट्र की अमित सिंह, यहां पर जो चर्चा हो रही थी, मंथना हो रही थी, लगभग पिछले आधे घंटे से मैं सुन रहा हूं। देश और दुनिया के सामने गलत संदेश न जाए, ड्रग्स शरीर के लिए हानिकारक होता है, और आपने बीच में हस्तक्षेप करके चर्चा को जो गलत मोड़ पे जा रही थी उसे रोक दिया, वो अच्छा किया। कोई भी आदमी ड्रग्स लेने का, कंज्यूम करने का समर्थन नहीं कर सकता। यहाँ पे कुछ बड़े निर्माताओं ने बात की, बड़े फिल्म के लोगों ने बात की कि फिल्म इंडस्ट्री में इस प्रकार का ड्रग लिया जाता है। मुझ जैसे व्यक्ति को प्रश्न यह आता है कि यह बात वे पुलिस को क्यों नहीं बताते? यदि हम सारा समाज मिलकर के इसे रोकना चाहते हैं तो यह बात हमें पुलिस को बतानी चाहिए। ठीक है, मैं किसी व्यक्ति विशेष के बारे में नहीं कह रहा हूं। सबसे महत्वपूर्ण बात अमीश ये है कि रिया चक्रवर्ती के चैट का मामला सामने आने के बाद यह ड्रग का जो कनेक्शन है वो सामने आया है। अब रिया चक्रवर्ती का चैट महाराष्ट्र सरकार के पास ये पूरा मामला 65 दिनों तक था। 65 दिनों के 65 दिनों के अंतराल में मुंबई पुलिस सक्षम है, उन्हें महाराष्ट्र सरकार ने जांच करने से रोक दिया, उनके काम में दखलंदाजी दी। मुंबई पुलिस की छवि पूरे देश और दुनिया के सामने इन्होंने मलिन करने का दुस्साहस किया। उसके पश्चात बिहार की पुलिस आई, महाराष्ट्र की सरकार पहाड़ की तरह खड़ी हो गई, उनको भी मना कर दिया काम करने से। सीबीआई को भी यह मामला सौंपने के लिए महाराष्ट्र सरकार की लीपापोती और रवैया आपने देखा। अब मैं मूल बिंदु बताता हूं, महाराष्ट्र सरकार के मन में ऐसा कौन सा डर या भय था कि महाराष्ट्र सरकार यह मामला नहीं सौंपना चाहती थी? वो डर और भय मैं बताता हूं, महाराष्ट्र सरकार का कोई बड़ा नेता, अभिनेता और ये ड्रग माफिया जो गैंग है,
इनको बचाने के पीछे महाराज विक्रम सिंह रिस्पॉन्ड 65 दिन विक्रम सिंह रिस्पॉन्ड टू दिस पॉइंट। अमिश भाई, किसको बचाना चाह रहे हैं आप लोग? सर्वोच्च अदालत ने 66वें दिन जब सर्वोच्च अदालत ने यह मामला अमिश भाई सीबीआई को सौंपा, अमिश भाई बड़ा बाद भी महाराज चुप कराओ जरा, फिर मैं बोलूं। इसको मन से स्वीकार नहीं किया। इस वास्तव को, इस सत्य को आप नकार नहीं सकते। ओके, विक्रम सिंह रिस्पॉन्ड नाउ। का एंगल भी है और इम्तियाज खत्री का भी एंगल आप जानते हो अमित, सबसे पहले मैंने निकाला था। बिल्कुल, इम्तियाज खत्री की बात सुनील शुक्ला ने भी करी, इम्तियाज खत्री को बचाने की बात सुनील शुक्ला ने भी करी। एक आदमी इस दुनिया में नहीं है और उसके ऊपर इस तरीके से राजनीति हो रही है, क्या क्या उनके चरित्र को उछाला जा रहा है, किस प्रकार से शिवसेना पे आरोप लगाए कि शिवसेना का कोई नेता, एक पार्टी हुई थी उसमें था, किस प्रकार से अभी ये आरोप लगाया जा रहा है कि शिवसेना रिया चक्रवर्ती को बचा रही है। लेकिन इस चीज को कोई नहीं कह रहा कि ये बीजेपी और मीडिया मिलकर के बिहार में चुनाव है उसके लिए सारा ड्रामा शर्म आनी चाहिए आपको बात सोचते हुए। सुशांत सिंह की जांच से कोई लेना देना नहीं है। ये बॉलीवुड के ड्रग गैंग से क्या बिहार का चुनाव होगा? सुशांत सिंह की जांच से कोई बॉलीवुड के ड्रग गैंग से क्या बिहार का चुनाव होगा? ये बिहार के चुनाव के लिए आप मुझे ये बताइए कि मैं तो आरोप लगा रहा हूं मीडिया और बीजेपी मिलकर के ये सारा कुछ ड्रामा कर रहे हैं। सुशांत सिंह राजपूत की आत्महत्या भी ड्रामा है। एक पिता का भी 74 साल के पिता भी ड्रामा कर रहे हैं। और जिया खान की माता जी यहाँ बैठी है लंदन से अपना टाइम खर्च करके, वो भी सब ड्रामा कर रही है। सिर्फ आप सच्चे हो, महाराष्ट्र की सरकार सच्ची है। चल रही है उसकी लानत है ऐसी सच में। उसके ऊपर क्यों सवाल उठाए इन्होंने? और मीडिया लानत है ऐसे सच पर, आप जैसे लोगों पे लानत है। महाराष्ट्र की सरकार ये पहले दिन से आरोप लगा रहे थे। सरकार को क्या अधिकार है कि सुशांत के पिता को पीड़ित करने का, प्रताड़ित करने का, अपमानित करने का क्या अधिकार है महाराष्ट्र सरकार को? अरे हम क्यों कर रहे हैं? तुमने किया। अरे भाई आप लोगों ने किया, आप लोगों ने इस चीज को किया। दाल में क्या आप लोग कि हम सरकार डर रही थी, इस बात का जवाब हमारे दाल में काला नहीं, काला आपकी दाल में। आप अपनी राजनीति के लिए, अरे आप अपनी राजनीति के लिए आप किसी की दुनिया में नहीं, उसके ऊपर राजनीति कर रहे हो। अरे आप अपनी राजनीति के लिए सब कर रहे हो, वो आदमी इस दुनिया में नहीं है। महाराष्ट्र सरकार के पास न्याय की गुहार लगा रहा है, उसके बाद भी महाराष्ट्र की सरकार इस मामले को सीबीआई को आरोप लगा रहे हो, सहयोग नहीं करना चाहती है। दोनों को रोकना चाहता हूं, बड़े एक्सपोजे की तरफ हम आगे बढ़ेंगे। ये कहानी यहां खत्म नहीं होती। मैंने आपको पहले बोला था कि आज बहुत बड़ा एक्सपोजे हम करने के लिए जा रहे हैं। वक्त आ गया है उस व्यक्ति को आपके सामने लाने का। बॉलीवुड का ड्रग्स गैंग कितना बड़ा है, कैसा है, सुनिए। पहली बार किसी नेशनल चैनल पर सबसे बड़ी गवाही हम पेश करने जा रहे हैं। पहले हमने जिम पार्टनर को पेश किया और अब हम आपके समक्ष लेकर आ रहे हैं वो गवाही जो बता रही है बॉलीवुड में ड्रग्स गैंग कितना भीतर तक है, कितना बड़ा है और इस कार्टेल में कौन कौन है। पहली बार लोग का नाम आ जाता है तो उनको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है, ये तो आप सब जानते हो, यानी पूरी दुनिया जानती है। तो बड़े लोग का नाम कभी आ ही नहीं सकता, इसके अंदर है पैसा ही उनका लगता है तो क्या कर सकते हैं। ये जो पीआर रहते हैं, जो एक्टर लोग के पीआर रहते हैं, यही ड्रग सप्लाई करते हैं इनके पास। या एक्टर समझो अपने ड्राइवर को बेच दिया या अपने पीए को बेच दिया, पीए ने अपने आदमी को बेच दिया, वैसा करके सोच है। गली गली स्कूल के बाजू में या कॉलेज के बाजू में ड्रग्स बिकता है। एमडीएमए है, एमडी है, वो तो दिन दहाड़े बोले तो आप समझे राजस्थान आपका पंजाब वहां से आ रही है, तो कोई रुक रहा नहीं है इसको, कोई रोक नहीं, इसको रोक नहीं है, ये ड्रग्स को रोक नहीं है। और इन्होंने और भी कुछ कहा है। इन्होंने कहा है कि मुंबई में हर जगह आसानी से ड्रग मिलते हैं, ड्रग्स को मुंबई तक आने के लिए पुलिस का बहुत बड़ा रोल है, ये भी इन्होंने कहा है। इनको हम लाइव लेकर आ रहे हैं, अपना चेहरा छुपा के आ रहे हैं, ये पुलिस के इन्फॉर्मर है, लेकिन ये लाइव आ रहे हैं ये जानकारी देने के लिए। और इन्होंने इसमें कई एक्टर्स के भी नाम लिए हैं। इन्होंने बोला कि ये लोग जो हैं वो सम्मिलित हैं, लेकिन उनके नाम हम बीप करके आपको सुनाएंगे, क्योंकि वो नाम हमारे पास फुल प्रूफ नहीं है कि वाकई ये जो बात कह रहे हैं ये कितनी सत्यता है। लेकिन इसमें उन्होंने कई लिंक एस्टैब्लिश करे हैं कि कौन कौन कैसे कैसे ऑपरेट करता है, पर्सनल स्टाफ, ड्राइवर, और उसके साथ साथ इसमें पुलिस का बड़ा रोल होता है। और ये महाराष्ट्र पुलिस के साथ 20 साल काम कर चुके हैं, यानी इनका अनुभव बहुत बड़ा है। इनको हम कुछ देर में लाइव भी आपके समक्ष लेके आएंगे। बहुत चीजें एविडेंट है।
नासिर अब्दुल्ला, जिस ड्रग को आप बड़ा कूल बता रहे थे, शक्ल अच्छी दिखने के लिए बता रहे थे, मुकेश खन्ना भी बेहद खूबसूरत दिखते हैं, अच्छे स्मार्ट दिखते हैं, ड्रग नहीं लेते। अब मुझे तो उम्मीद है कि आप भी ड्रग नहीं लेते होंगे, आप भी काफी स्मार्ट दिखते हैं, लेकिन अब आप मुझे ये बताइए, आप कह रहे हैं कि अच्छा दिखने के लिए ड्रग्स लेने पड़ते हैं, यानी हम ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि बॉलीवुड में अगर रहना है तो ड्रग लेने पड़ेंगे? ये मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अलग अलग इसकी ग्रेड्स होती हैं। नहीं, ये आप ड्रग्स पर अपना प्रवचन ना दे कि कौन कैसा ड्रग्स है, कैसे छूटता है। मैं आपसे ये सवाल पूछ रहा हूं। हाँ, ये देखना पड़ेगा। नहीं, आप तो ड्रग पर पूरी किताब लिख रहे हैं कि कौन सा ड्रग कैसा होता है, किसकी मात्रा कैसी होती है, किससे हैंडसम दिखते हैं, किससे स्मार्ट दिखते हैं, किससे बिल्कुल चला जाता है। आधा मिनट बोला मैं, आधा मिनट नहीं, बेकार की बातें मत कीजिए कि किताब कहां से लिखूंगा मैं। आधा मिनट बोलने नहीं देते आप। कैसे आदमी हैं आप, और कह रहे हैं किताब लिख रहे हैं। क्यों तंजिया ऐसी उल्टी सीधी बातें करते हैं? मैं आपको समझा रहा हूं जो मैं जानता हूं, मैं आपसे बड़ा हूं, मैंने सुनने में अरे बिल्कुल आपकी बात सही है, आप ये समझा नहीं रहे, आप कह रहे हैं कि ऐसे मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं कि सुशांत सिंह राजपूत को एमडीए में अगर दिया जाता था, अगर एमडीए में दिया जा रहा था, तो आपको ये मामूली बात लग रही है कॉफी के अंदर? वो एमडीए में दवाई तो नहीं हो सकती ना किसी चीज की। सरदर्द में लोग डिस्प्रिन खाते हैं, सेरिडॉन खाते हैं, एमडीए में कौन लेता है? कैसी बातें करते हैं आप? मालूम हो जाएगा, सब कुछ मालूम। मेरे आपके कहने से कुछ नहीं होगा। मुंबई पुलिस के वो इन्फॉर्मर जो 20 साल उनके साथ काम कर चुके हैं, मेरे साथ इस समय लाइव है। वो अपना चेहरा नहीं दिखा रहे, लेकिन अपनी बात कहें। मैं सर आपसे जानना चाहता हूं, बॉलीवुड में ड्रग गैंग कितना बड़ा है और उसके रिश्ते कितने गहरे हैं? बॉलीवुड में ड्रग गैंग बोले तो उनके सब जो असिस्टेंट है, जिनके पीआर है, उनके पीआर है, वही काम करते हैं सर जी। उनको लाने वाले ही उन लोग, उनके पास में ही जो ड्रग डीलर है उनके पास में अप्रोच करते हैं। जैसे अभी ये साहब बोल रहे थे, मैं सुन रहा था एमडीए में ऐसा है, एमडीए में ऐसा है। उनको बोलिए पहले आप करके देखिए एमडीए में क्या होता है। एमडीए में आदमी को पागल करने वाला नशा है, ये फॉरेन ड्रग है, ये कोई इंडिया में बनने वाला चीज नहीं है सर। मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ, बॉलीवुड के कितने बड़े बड़े सितारे, मैं बड़ा अहम सवाल आपसे पूछ रहा हूँ, बॉलीवुड के कितने बड़े बड़े सितारे इस पूरे इंसान 90% ऑफ द एक्टर एंड एक्ट्रेसेस आर डूइंग स्टफ, यानी ये सब पूरे हर जन माल कोकीन कर रहे हैं, ये एमडीए में कर रहे हैं, हर पूरा इंडस्ट्री कोकीन में डूबा हुआ है। क्योंकि आप अपना चेहरा सामने नहीं लाना चाहते लेकिन आप बातें बहुत इंपॉर्टेंट कर रहे हैं इस केस के संदर्भ में। मैं आपसे यह जानना चाहता हूं कि क्या इस पूरे केस में आपको एक ड्रग का बड़ा एंगल दिखाई दे रहा है? क्या सुशांत सिंह राजपूत की हत्या ड्रग एंगल और ड्रग लॉबी की वजह से है? ड्रग लॉबी के मैं ऐसा बोल नहीं सकता हूँ आपको, मगर ड्रग्स का एंगल तो लग रहा ही है। अभी तो ऐसा लग रहा है, 100% श्योर हूं कि ये ड्रग्स का एंगल ही है। 90% एक्टर्स एक्ट्रेसेस ड्रग्स ले रहे हैं। ये ड्रग मुंबई में सप्लाई होते होंगे, मुंबई में आते होंगे, पुलिस क्यों नहीं एक्ट करती? अब इस केस में तो साफ पता भी लग गया था। सर ऐसा होता है ना, जब बड़ा नाम आ जाता है तो हमको बोल देते हैं बड़े साहब ने बोला है मत करो, आप समझे। तो एक छोटा सा जो ऑफिसर है वो कुछ नहीं कर सकता है, उसको काम करने का शौक है, उसको काम करने की इच्छा है, मगर वो काम नहीं कर सकता है। जो डिपार्टमेंट से ऊपर से प्रेशर आ जाता है, वो क्या कर सकता है एक छोटा इंसान? तो हमारा तो आप छोड़ ही दीजिए। तो आपको लगता है कि इस केस के अंदर भी और ओवरऑल ड्रग वाले मामले में भी ऊपर से ही एक्शन नहीं कोई चाहता? एक्शन नहीं, बड़े लोग का जब नाम आ जाता है सर, वो कुछ नहीं कर सकते, छोटे लोग कुछ नहीं कर सकते, छोटे ऑफिसर क्या करेंगे जब ऊपर वाले ने ना बोल दिया? तो क्या इस ड्रग गैंग के अंदर हम मान सकते हैं कि टॉप 5 एक्टर्स जो देश के आते हैं, टॉप 10 एक्टर्स जो देश के आते हैं, वो सम्मिलित हैं? नहीं, ऐसा नहीं मैं बोल सकता हूं, मगर कहीं ना कहीं लिंक है उनका भी, कहीं ना कहीं, यानी वो करते हैं। एक तो क्या होता है, ड्रग्स से स्ट्रेस हटता है उनका, रात दिन शूटिंग करते हैं, तो ये ड्रग्स से कैसे उनको नींद नहीं आती है सर, इसके वजह से एक तो ड्रग्स करते हैं। एक तो जो आदी हो चुके हैं जो ड्रग्स के, आप समझे, वो उनके सिवाय रह नहीं सकते, आप समझे, उनके सिवाय वो रह नहीं सकते, उनको ड्रग्स चाहिए तो चाहिए ही। एक मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं क्योंकि आप बहुत क्लोजली इस पूरे आपको ड्रग्स के मामले में काफी जानकारी है। ऐसा माना जाता है कि कुछ ड्रग्स ऐसे होते हैं जिससे सुसाइड करने की टेंडेंसी बढ़ती है, उससे पागलपन आता है। एमडीए में आपने बोला पागलपन आता है। एक ड्रग है जो कि इटली में मिलता है,
मैं बहुत क्लियरली उसका सवाल आपसे पूछ रहा हूं। आयुष्का जो इटली में मिलता है, क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत इटली गए थे, हो सकता है इनको, देखिए ये कोई तथ्यात्मक बात नहीं है, लेकिन हो सकता है ये ड्रग वहां पर उनको दिया गया हो, लेकिन आयुष्का नाम का ड्रग, क्योंकि हम एक बड़ी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं तो इसकी पड़ताल में इस समय लाइव ही आपके साथ कर रहा हूं। आयुष्का नाम के ड्रग के क्या इंप्लीकेशन है, अगर आपकी जानकारी में हो सर तो? सर ऐसा कोई ड्रग नहीं है जो अपने आप खुद को सुसाइड करने के लिए बोलता है, ऐसा कोई चीज नहीं है, ऐसा कोई ड्रग नहीं है जो पहली बार करेगा। पर आयुष्का नाम का ड्रग, आयुष्का नाम का ड्रग क्या नहीं, वो सुसाइड करने के लिए बोलता नहीं है, लेकिन उसमें एक टेंडेंसी होती है अपने आप को नुकसान पहुंचाने की। नहीं सर, ये आपको कोई मिसगाइड कर रहा है सर, ये मिसगाइड कर रहा है। जो 10-10, 12-12, 20-20 साल से जो कर रहे हैं उनको कभी सुसाइड का नहीं, दिस इज ऑल, आप ये सब ना ये घुमा फिरा के सब बात कर रहे हैं। मैंने आदमी देखा जो 30 साल से ड्रग्स में रह रहा है, वो कुछ नहीं वहां। तो इस केस के अंदर इस केस के अंदर 60 दिन थे, इस केस के अंदर 60 दिन से पुलिस के पास बड़ी सारी जानकारियां थी सर। तो 60 दिन से जब बहुत सारी जानकारियां थी पुलिस के पास, तो केस भी था, अब तो सीबीआई के पास चला गया है, तो पुलिस ने एक्शन क्यों नहीं लिया? ये चैट तो पूरी ड्रग वाली मुंबई पुलिस के पास भी होगी, तो ये ड्रग गैंग को बचाने के लिए क्या बॉलीवुड का ड्रग गैंग को बचाने के लिए पूरा मुहिम चली? ये तो ड्रग्स का एंगल अभी आया, यानी नहीं, मैं आपसे ये सवाल पूछ रहा हूं, ये ड्रग गैंग, ये नहीं, ये जो चैट होगी ये तो मुंबई पुलिस के पास भी होगी ना, ये ड्रग्स के आदान प्रदान की, क्योंकि ये तो सीडीआर से अवेलेबल हो जाती है, ये तो ये इसमें कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस तो नहीं है। नहीं, सही बोले आपने। तो ये जब मुंबई पुलिस को पता लग गया कि इसमें ड्रग का एंगल है, ड्रग दिए गए हैं, ड्रग गए हैं, अब इसके अंदर गोवा तक संपर्क है, गौरव आर्या तक का मैसेज गए हुए हैं, 2017 से रिया के मैसेज है, तो फिर इस एंगल पे जांच क्यों नहीं हुई? एफआईआर रजिस्टर होनी चाहिए थी। आपके पास क्या जानकारी? मुंबई पुलिस इज वन ऑफ द बेस्ट पुलिस इन द वर्ल्ड, ऐसा कहा जाता है, बट क्या होता है जब प्रेशर आता है ऊपर से ना सर, अच्छे ऑफिसर कुछ नहीं कर सकते सर, ये बात मानिए, हम भी ये भुगत चुके हैं। जब हमको मेरे ऑफिसर को कुछ काम करना होता है तो और ऊपर से मना ही करते हैं, तो हम क्या कर सकते हैं? देयर इज नो, वी हैव नो ऑप्शन। ऑप्शन भी तो एक चीज होती है ना, उसके बाद में उनको सस्पेंड करके कोई दूसरी जगह भेज देंगे, क्या मतलब? एक अच्छा ऑफिसर को बदली करते मैं देखा हूं। बिल्कुल आपकी बात सही है, आपका ऐसा मानना है कि पुलिस के पास ये सब इंफॉर्मेशन पहुंची होगी, लेकिन ऊपर से प्रेशर आया होगा इस मामले को दबाने के लिए, तभी एफआईआर रजिस्टर नहीं हुई, तभी 60 दिन तक कार्रवाई नहीं हुई, मीडिया में रिपोर्ट चली, उसके बाद ही कुछ आगे बड़ा मामला। नहीं, मैंने जो ड्रग का नाम बताया वो आयुष्का नहीं है, वो एक प्रोसेस है, बट द ड्रग नेम इज डीएमटी। मैं उनका रुख करना चाहता हूं, तो पुलिस के इन्फॉर्मर है, डीएमटी नाम के ड्रग के बारे में आपको जानकारी है सर? सर मैंने कभी सुना ही नहीं है नाम। आपने सुना नहीं है? ये इटली में अवेलेबल होता है ये ड्रग, इसके बारे में आप रिसर्च भी कर सकते हैं, लेकिन बड़ा एक्सपोज है, बॉलीवुड में ड्रग गैंग है और टॉप एक्टर एक्ट्रेसेस इस पूरे घटनाक्रम के अंदर, यानी इस ड्रग की प्रणाली में है, जैसा पुलिस के इन्फॉर्मर साहब ने जानकारी दी। यानी कुल मिलाकर यह पूरा खेल ड्रग गैंग को बचाने के लिए है। मुकेश खन्ना, अभी आपके सामने बड़ी सारी बातें की गई, अभी आपके सामने बहुत स्पष्ट रूप से जो कि पुलिस के इन्फॉर्मर हैं उन्होंने बहुत सारी बातें बोली, उनकी जान को खतरा है, उनका चेहरा छुपाकर वो एक गाड़ी में बैठे थे और गाड़ी में उनके हाथ आप देख सकते थे, लेकिन उनका चेहरा आप नहीं देख पा रहे थे। जी तो जी मैं कुछ कहूं? जी सर। हाँ, नहीं, आपने जो मैं एक बात उठाना चाहता हूं, आपने जो खुलासा किया है बहुत बड़ा खुलासा है। आपने जिस शख्स को दिखाया है जो अपना चेहरा नहीं दिखाना चाहता, पुलिस का इन्फॉर्मर रह चुका है, और बहुत बातें उन्होंने जो इंडस्ट्री के बारे में कही, ड्रग गैंग के बारे में कही, बहुत सही कही है। हमारी इंडस्ट्री में सभी एक्टर, मैं ये नहीं कह सकता जो उन्होंने कहा कि 90% है, कितने प्रतिशत है मुझे नहीं मालूम, सभी इन्वॉल्व हैं। और उन्होंने जो दूसरी बात कही कि क्यों नहीं पुलिस एक्शन लेती, बहुत सही कहा कि प्रेशर रहता है। ये मैं शुरू से कहता हूं कि प्रेशर रहता है ऊपर। फिलहाल इतना ही, लेकिन मैं आपसे वादा करता हूं कि अपने कार्यक्रम आर पार में न्यूज 18 इंडिया पर मैं बॉलीवुड ड्रग गैंग पर और बड़े खुलासे करूंगा। यह हफ्ता बॉलीवुड ड्रग गैंग के लिए बहुत भारी होगा, क्योंकि हम इसकी पड़ताल
जी जान से करेंगे और अंदर तक करेंगे और बड़े नामों को सामने लाएंगे।